जय माँ कामाख्या। हेलो जी। हेलो एवरीवन। मुझे नहीं पता कि इस रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आने वाला है। ये रीडिंग आपके लिए क्या संदेश देने के लिए आया है, माँ कामाख्या आपको क्या बताना चाहती है। ठीक है, तो जिनके पास भी रीडिंग पहुंच रही है, आज अम्बुबाची पर्व का आखिरी दिन है। आज के आखिरी दिन माँ कामाख्या आपको कुछ संदेश दे के इस साल जाना चाहती हैं। अगले साल वो फिर आएंगी और आपको उस ब्लेसिंग के साथ देखेंगी एंड आप उनके चरणों में होंगे। तो इसी प्रेयर के साथ अपने लिए भी जो भी मैनिफेस्ट करना है ज़रूर कर लीजिए। बहुत पावन दिन है आज का। ठीक है जी, ज़रूर मैनिफेस्ट कर लीजिए। चलिए, क्लेम ज़रूर करेंगे इस रीडिंग को। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब हम देखेंगे माँ कामाख्या की चैनल मैसेज विद दिस टैरो कार्ड विदाउट एनी फर्दर डिले। चलिए, जय माँ कामाख्या। चलिए जी, हम देख लेंगे कि माँ कामाख्या आपको क्या बताना चाह रही हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स वो आपकी लाइफ में लेके आ रही हैं। वाह, बट हम इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते माँ कामाख्या की तरफ से। माँ कामाख्या हमें वन बाय वन करके बताएंगी। मुझे पता नहीं क्यों कार्ड सफल करते समय बहुत ज़्यादा फैमिली की वाइब आ रही है, लव की वाइब आ रही है, हार्मनी की वाइब आ रही है, रिलेशनशिप की मुझे ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। लेट्स चेक कि मुझे क्या मैसेज देंगी माँ कामाख्या आप तक पहुँचाने के लिए। कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है विद इन दिस पर्व टू नेक्स्ट पर्व। बैलेंस, टावर, ओके, इमोशनल फुलफिलमेंट, राइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड्स एक साथ आए तो दो कार्ड्स मैं एक साथ लूँगी। मैंने क्या कहा था भाई, कोई लव रिलेशनशिप शादी हार्मनी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है एंड एग्जैक्टली वही ब्लेसिंग्स माँ कामाख्या आपको देने आई हैं। तो ये रीडिंग जिन तक भी पहुंची है प्लीज़ क्लेम इट। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, एनीथिंग, ठीक है, ये रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ पार्टनर के साथ नहीं हो सकती, बल्कि आपकी पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिसकी भी रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सबके लिए है। ठीक है, ये सिर्फ लव पार्टनर के लिए नहीं, आपके माँ बाप के लिए भी हो सकता है, आपके भाई बहन के लिए, आपके दोस्त यार क्रश, किसी के लिए भी। ठीक है, आपके हस्बैंड वाइफ किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है जी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है, आप इसको मैनिफेस्ट जरूर कर लेंगे। ठीक है, जैसा जैसा मैंने सोचा था मुझे कार्ड्स बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं। तो हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जिनके भी लिए भी माँ कामाख्या ने ये मैसेज भेजा है, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी क्योस चल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें टूटी पड़ी हैं, बिखरी पड़ी हैं। शायद आपके घर वालों से, आपके पार्टनर से आपका कुछ बन नहीं रहा है। बनना तो दूर, चीज़ें इस समय एंड पे आ चुकी हैं, चीज़ें इस समय ख़त्म होने पे आ चुकी हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, मूविंग अवे का कार्ड्स, आप खुद नहीं इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, या आपके पार्टनर या आपके जो भी, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, वो आपसे इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, मूव ऑन करना चाहते हैं। बहुत सारा पेन आपके मन में भरा हुआ है, बहुत सारा पेन उनके मन में भी भरा हुआ है। यू आर स्टक, दे आर स्टक, यू बोथ आर इन कामिक लूप। आप लोग एक दूसरे से कामिक लूप में हैं। ठीक है, कोई अपना ध्यान अलग रख रहा है, कोई कोई किसी के पीछे अप्रोच कर रहा है, अगेन किसी का ध्यान अलग दिशा में है, तो कोई हार्मनी चाहता है। ठीक है, कुछ भी आपके लिए अगर रेजोनेट करे तो ये चीज़ आपके लिए ही है। ठीक है जी, अगर इससे भी ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए कि रीडिंग आपकी है या नहीं है, तो भाई 10 ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इसको, जिनको भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो ये वीडियो आपके लिए ही है, ये माँ का मैसेज आपके लिए है। 10, 6 एंड देन 16 एंड देन 13, 14, 19, 9, 3। ये नंबर किसी भी प्रकार से आपके पार्टनर से, आपके लव्ड वन से रिलेट करता है, तो रीडिंग आपके लिए है। 1 नंबर की भी एनर्जी मुझे आ रही है, 1 नंबर प्रोमिनेंट है। ठीक है, 7 नंबर की एनर्जी काफ़ी है, 7 नंबर की भी एनर्जी काफ़ी है। 5 नंबर, 4 नंबर, या तो कुछ ना कुछ इस नंबर से आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका, आपके पार्टनर का, आपके जिनके भी साथ प्रॉब्लम्स चल रही है। ठीक है जी, एंड मोस्टली मुझे आप लोग वाटर साइन के ज़्यादा लग रहे हैं। अगर वाटर साइन की भी आप या आपके पार्टनर हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि माँ कामाख्या आपको क्या बता रही हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत माँ कामाख्या का धन्यवाद कर देंगे, क्योंकि माँ कामाख्या अभी आपको आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप में देने जा रही हैं। ठीक है जी,
मुझे लग रहा है, मुझे दिख भी रहा है कि आपके बीच चीज़ें बहुत ही ब्रूटली ख़त्म हो चुकी हैं। कोई होप नहीं बची है, कुछ भी नहीं, सब कुछ एंड पे आ चुका है या एंड हो चुका है, एंड पे आ चुका है या एंड हो चुका है। देन माँ कामाख्या इज सेइंग यू, माँ कामाख्या का ये चैनलिंग मैसेज है कि बच्चे सब ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। ये अंत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि तुझे देना बहुत ज़्यादा आया, लेना नहीं आया कभी, ठीक है। और जब हम किसी भी रिश्ते में होते हैं बच्चे, तो वहाँ पे हमें चीज़ों को लेना और देना प्रॉपर सीखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप बस देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो और सामने वाला बस आपसे लेता रहे, लेता रहे, लेता रहे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा ये इक्वालिटी पे होना चाहिए, ये चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ऐसे कोई भी रिश्ता नहीं चलता है, ठीक है। माँ कामाख्या आपको कह रही है कि ये चीज़ें टूटी इसीलिए ताकि आपके सामने वाले पर्सन को रियलाइज़ हो सके, आपके स्पाउस, पार्टनर, जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, उसको रियलाइज़ हो सके कि आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके बिना वो भी कुछ नहीं है एंड उनके बिना आप भी कुछ नहीं हो। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। बट आपके पार्टनर को या आपके जिनके भी लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही थी। उनको लग रहा था कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था। तो माँ कामाख्या कह रही हैं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती थी, पूरा जीवन तुम्हें ऐसे बिताते हुए नहीं देख सकती थी कि तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया जाए, तुम्हारी वैल्यू नहीं की जाए, तुम्हारे दिल को चीर चीर कर के रख दिया जाए। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। इसलिए एक कड़वी दवाई अभी तुम्हें खानी पड़ रही है, बट ट्रस्ट करो, ये कड़वी दवाई तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके तुम्हारी एक लाइफ की न्यू स्टार्ट करेगी, ठीक है। अगर वो पर्सन, वो इंसान, वो रिलेशन तुम्हारे लिए सही होगा, माँ कामाख्या आपको देंगी, ठीक है। माँ कामाख्या तुम्हें देंगी। अगर वो रिलेशनशिप, वो पर्सन से तुम्हारा कार्मिक लूप, कार्मिक बॉन्ड खत्म हो चुका है, तो माँ कामाख्या अब किसी नए पर्सन को तुम्हारी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर कोई बॉन्ड रिपेयरेबल है, तो वो बॉन्ड पूरी तरह से रिपेयर करके न्यू तरीके से एक न्यूनेस के साथ तुम्हारे कदमों में दे दिया जाएगा तुम्हें। जस्ट एक्सेप्ट इट, वट एवर इज गोइंग ऑन, एक्सेप्ट इट। माँ आपको कह रही है कि एक्सेप्ट करिए, ठीक है। टाइम आपका पूरा चेंज हो रहा है। जिस इंसान के साथ आपके रिश्ते में अप्स डाउन्स ज़्यादा चल रहे थे, वो अप्स डाउन अब ख़त्म होके एक फाइनल एंड पे आ रहा है। अब तक आप पूछ रहे थे ना, मेरी क्या गलती है, मुझे किस कर्मों की सज़ा मिल रही है, मैंने क्या किया था। माँ कामाख्या कह रही हैं, तुमने कुछ नहीं किया था, तुमने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। बस कुछ चीज़ें होनी होती हैं तो होती हैं। कभी कभी इंसान को कड़वी दवाई खानी पड़ती है, अपने घटिया से घटिया और बद से बदतर अ, बद से बदतर क्या कह सकते हैं उसको, रोग के लिए कड़वी से कड़वी दवाई खानी पड़ती है। तो माँ कामाख्या तुम्हें यही कह रही हैं कि ये तुम्हारे लिए कड़वी दवाई थी जो तुम्हारे बद से बदतर रोग को ठीक करने आई थी। अभी तुम धीरे धीरे बिल्कुल उस रोग से बाहर निकल रहे हो, बिल्कुल हील हो रहे हो तुम। एंड इन द वन ईयर आई बेट यू, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, इन द वन ईयर आप इस वीडियो पे आके खुद कमेंट करेंगे कि आपका रिलेशनशिप डायनेमिक्स पूरा पूरा खुद चेंज हो गया। आई बेट यू, मेरे वर्ड्स को मार्क करके रख लीजिए। जिनके भी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, एंड जिनको भी ये रिलेशनशिप रेजोनेट हो रहा है, रीडिंग रेजोनेट हो रही है, मार्क माई वर्ड, विद इन वन ईयर आप यहाँ पे आएंगे एंड कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यस, माँ कामाख्या का जो भी चैनल मैसेज था, जो भी मैसेज था, वो आपसे पूरी तरह से रिलेट हुआ है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। फुल इन्जॉयमेंट, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे इमोशन वाइज हो, सोशली हो, हर चीज़ आपको आपकी लाइफ में अब माँ कामाख्या दे रही हैं, ठीक है जी। तो माँ कामाख्या यही आपको बताने आई थी, घबराना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, बस माँ कामाख्या का ध्यान करना है, धन्यवाद करना है हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यू फ्रॉम माँ कामाख्या, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे कोई मैसेज चैनल नहीं हो रहा जो मैं आपको ये दे सकूँ। ये कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग थी। आपके रिलेशनशिप डायनेमिक्स जिसके भी साथ खराब हुए थे, ये उसके लिए मैसेज था, ठीक है। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या बोला, बस माँ ने जो भी मेरे से बुलवाया वो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो चलिए, ध्यान रखिएगा और माँ की बात का भी मान रखिएगा। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लीजिएगा एंड विद इन वन ईयर मुझे आके ज़रूर बताइएगा कि आपके ये रिलेशनशिप डायनेमिक्स चेंज हुए या नहीं हुए। बेस्ट ऑफ लक एंड
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. बाय बाय एंड टेक केयर.